आपसे ही आपके ऊपर ये सवाल छोड़ता हूं कि जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इन सब के संघर्षों को, इन सब के ताल्लुकात को, इन सब की समाज सेवा को, इन सब की संघर्ष करने की कैपेसिटी को आप सामने रखिए, आप तुलना करिए, आप मुहासबा करिए, आप कंपैरिजन करिए। अगर उसमें हमारा कैंडिडेट अव्वल है, हमारा कैंडिडेट लड़ाकू है, आपको ये लगता है कि आपकी जन समस्याओं को, मुद्दे को लेकर के सरकार से, यहाँ के सिस्टम से, यहाँ पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक मजबूत आवाज अगर बन सकता है, तो ऐसी कड़ी में इन सभी प्रत्याशियों के संघर्षों को आप सामने रखिए, इसलिए कि आप 20 तारीख को अपना मतदान करने जा रहे हैं। तो जो अपना मतदान करने जा रहे हैं, ये संविधान ने एक ऐसा आपको राइट्स दिया है, एक ऐसा अधिकार दिया है जो आप इस अपने फंडामेंटल राइट से, आप अपने इस मौलिक अधिकार से, आप अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आप अपने लिए एक लीडर चुनने जा रहे हैं जो आपकी अगुवाई करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान को जो समाज जितना ही जल्दी पढ़ लेगा, सरकार के हलक में हाथ डाल करके वो अपना अधिकार छीन लेगा। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इन सब चीजों को आप सामने रख करके, और जितने भी प्रत्याशी हैं, एक मत है और उस मत पे सबका फंडामेंटल राइट्स है। जितने भी प्रत्याशी हैं, उसी एक वोट पे सबका अधिकार है। उन सबको सामने रख करके आप मुहासबा कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए, उसके बाद अपना मतदान करिए। इसलिए कि आज के डेट में आपको अपने अधिकारों की लड़ाई गोली बारूद बंदूक से नहीं लेना है। इसी एक मत से आप चाहे तो सरकार को पलट दीजिए, चाहे तो उठ दीजिए, चाहे तो पैर पे गिरवा लीजिए। आज इलेक्शन है, वोट लेने के लिए लोग सो जाएंगे, आपका पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन कल को जब किसी जन समस्या को लेकर के उनके पास जाएंगे, तो कौन सा वो नेता है जो जन समस्याओं को, इस जनता की आवाज को, जनता की सबसे बड़ी अदालत में, विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाने का काम कौन कर सकता है? किसके अंदर वो कैपेसिटी है जो कहीं किसी उत्तर भारती के नाम पे अगर आपको यहाँ भगाया जाएगा, कभी कोई किसी को अगड़े के नाम पे भगाया जाएगा, कभी पिछड़े के नाम पे भगाया जाएगा, कभी किसी नाम पे अगर जुल्म ज्यादती होगी, तो कौन ऐसा नेता है जो आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, आपके कदम से कदम मिला करके थाने का घेराव कर सकता है, असेंबली का घेराव कर सकता है, जो रोड चक्का जाम कर सकता है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है? आपको ये सोचना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से शरद पवार इंडिया के साथ खड़े हैं, उनका भतीजा अजीत पवार एनडीए के साथ खड़ा है। ये चचा भतीजा मिलकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जो ये खिचड़ी पका रहे हैं, आप देखिए कि अगर वो घी पर, अगर अजीत को सीटें कम पड़ी तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि शरद पवार उनका समर्थन नहीं करेंगे, या समर्थन, या पवार को अगर इनको कम पड़ा तो कौन इस बात की गारंटी लेगा
कि अजीत उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे आप बताइए कि इंडिया गठबंधन हुआ, हर दल के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट किया गया, क्या किसी मुस्लिम दल को भी उसमें हक मिला? क्या उनको भी मिलाया गया? या एनडीए जो गठबंधन बना है, क्या उसमें किसी मुस्लिम दल को जगह दी गई? या अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा, इस लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने तन मन धन से नंगा होकर के वोट किया। आपको मिला क्या? एक सीट नहीं दिया आपको, और वोट मुसलमानों का चाहिए। तो आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये बताने के लिए आई है कि वोट हमारा जलवा पवार का, वोट हमारा जलवा अजीत का, वोट हमारा जलवा ठाकरे का, वोट हमारा जलवा राहुल गांधी का, वोट हमारा और जलवा अखिलेश यादव का, वोट हमारा जलवा ममता बनर्जी का, वोट हमारा और जलवा बहन जी मायावती का। अब ये नहीं चलेगा। और जब हमारे हक हकूक की बात आती है, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो कल तक नौकरियों में मुसलमान 32% थे, आज नौकरी में 2% हो गए। रंगनाथ मिश्रा आयोग लाया गया, जिसको आज तक पटल पे नहीं रखा गया। काका कैकले कमीशन आया, उससे पहले भी जब आरक्षण का डिमांड हो रहा था, जब इस देश के अंदर, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जब बाबा भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से आरक्षण का डिमांड कर रहे थे, जब इस देश के अंदर सबसे पहले साइमन कमीशन आया, तो यही मनुवादी लोग गो बैक का नारा लगाने का काम किए। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1931 में जब 1831 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस किया, जब उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब आरक्षण का डिमांड किया, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ कहा कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा एक 5वीं कौम दलित बस्ती है, जो हर कौमों में पाई जाती है। जैसे आप देख लीजिए, आपको नहीं लगता है कि इस देश के संविधान में मेहतर, हिंदू मेहतर SC ST में है और मुस्लिम मेहतर OBC में है। हिंदू धोबी SC ST में है और मुस्लिम धोबी, ईसाई धोबी OBC में है। इसी तरह से नट भाट कोरिया डफाली गदाड़ी फकीर बंगी जोगी मोची, ये जितनी बिरादरियां हैं, वो आज के डेट में OBC में है और हिंदू की सब SC ST में है। यही महाराष्ट्र के अंदर जो सुरक्षित सीटें हैं, लोकसभा की जो सुरक्षित सीटें हैं, विधानसभा की जो सुरक्षित सीटें हैं, जिला पंचायत की जो सुरक्षित सीटें हैं, उसपे ये 1937 एक्ट में संपूर्ण दलितों का आरक्षण संविधान में निहित थी। 9 अगस्त 1950 तक निहित थी, लेकिन देश का वो काला दिन 10 अगस्त 1950 को इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुस्लिम दलितों का, सिख दलितों का, ईसाई दलितों का, बौद्धिस्ट दलितों का आरक्षण छीनने का काम संवैधानिक रूप से उन्होंने क्या किया कि इस देश के में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके आर्टिकल 341 में पैरा 3 में एक प्रतिबंध लगा दिया। और उससे भी बड़ा घिनौना काम 23 जुलाई 1959 को किया कि अगर ये संपूर्ण दलित जातियां, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, ये अगर हिंदू बनती है तो इनको आरक्षण दिया जाएगा।
और आज उसी कांग्रेस के पीछे, उसी राहुल गांधी के पीछे, उसी प्रियंका के पीछे आप जवानी कुर्बान कर रहे हो। और 1956 में सिख दलितों ने सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण दिया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को दिया गया। लेकिन आज तक मुस्लिम दलित और ईसाई दलित इससे वंचित हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों ने कभी ये सोचा कि जो ये सुरक्षित सीटें हैं, जैसे हिंदू धोबी, हिंदू मेहतर, ये तमाम जो जातियां हैं, हलालखोर हैं, ये जो जातियां लड़ रही हैं, आज 1956 के बाद सिख दलित लड़ रहे हैं, 1990 के बाद बौद्धिस्ट दलित लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलित इस पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये कभी आपने सोचा? आपने कभी ये सोचा कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण है पूरे देश के अंदर, यूपी के अंदर 27% आरक्षण में समाजवादी पार्टी डाका डाल करके सिर्फ जात विशेष के लोगों को आरक्षण दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार इस पे डाका डाले हुए हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी डाका डाल करके बैठी हुई है। लेकिन उस 27% आरक्षण में पूरे देश के अंदर 9% ओबीसी मुसलमानों का जो कोटा है आज तक अलग नहीं किया। ये कोई कांग्रेसी नेता बताया, कोई शिवसेना का नेता बताया, कोई बीजेपी का नेता बताया, कोई शरद पवार के लोग बताए, कोई कांग्रेसी बताया, कोई समाजवादी बताया? ये दादरी और बाबरी के कातिल आज आकर के आज आपके बीच में चुनावी मैदान में है। वो शिवसेना के लोग जो ये कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने में मेरा पहला पैर था, क्या मुसलमानों से माफी मांगा? क्या ये शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी सौ का सेकुलर पार्टियां हो, क्या इन लोगों ने कभी मुसलमानों के फलाह महबूद के लिए क्या आपके एजुकेशन पे कोई काम किया? क्या आपके, और नहीं तो एजुकेशन पे काम करना छोड़ दीजिए, अगर आप सियासी तौर पे मजबूत नहीं हुए, अगर आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के झंडे का डंडा बनने का काम नहीं किए, आप अपना एक नेता, एक झंडा नहीं चुने, तो आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज इसी की देन है कि आज महाराष्ट्र के अंदर एक नेता बोलता है कि मस्जिद में घुस जाएंगे। क्या यहां कोई बीजेपी का कभी नेता बोलता है कि प्याज महंगा हो जाता है तो कभी कोई कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ? यहां हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है, यह हिंदुस्तान सबका है। इसलिए जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखते, अब हम चाहे तो कोहराम मचा के रखते। जुल्म और जबर की पहचान मिटा के